तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त। आज का हमारा टॉपिक है जो दिल्ली में बाढ़ आया है उस पर क्या हुआ है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और विकास सर और खान सर पर रेड पड़ा है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, दिल्ली का फोटो है। इसमें बाढ़ आ गया है दिल्ली में। इतने इतने लोग, यानी कि सर तक पानी पहुंच चुका है पूरी बिल्डिंगी में। तो यहाँ पर है कि रेस्टोरेंट में लाइब्रेरी बनाया, तीन तीन लोगों का मौत, जिम्मेदार कौन है। यानी जो हमारे विकास विकृति सर हैं, उनको तो आप लोग जानते ही होंगे। उनके यानी कि उनके कोचिंग सेंटर में यही है विकास सर। तो जानते हैं कि क्यों सील हुआ विकास विकृति सर का कोचिंग सेंटर। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास विकृति सर का कोचिंग क्यों हुआ सील, उससे पहले हम लोग जानते हैं ये बातें। यहाँ पर दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली में आ गई है बाढ़, जिसके कारण हुआ विकास विकृति सर का कोचिंग सील यानी कि बंद हो गया है। क्या होगा आगे, चलिए जानते हैं। इसमें है कि रेस्टोरेंट को लाइब्रेरी बनाया, तीन मौत का जिम्मेदार कौन है। यानी कि विकास विकृति सर की कोचिंग में बाढ़ आने के कारण उनकी कोचिंग में पानी भरा हो गया है, जिसके कारण तीन बच्चों की चली गई जान। और इसका कौन है जिम्मेदार, यानी कि हमारे विकास विकृति सर हैं या हमारी सरकार है। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। इनकी कोचिंग हो गई है सील, यानी कि अब ये दिल्ली का कोचिंग इनका सेंटर जो है वो बंद हो गया है बाढ़ की वजह से। और यहाँ पर मेन कारण मुद्दा यही है कि नाली ड्रेनिंग सिस्टम दिल्ली का सही नहीं है। पहले होता था कि गांव देहात में बाढ़ आता था, अब शहर बड़े बड़े शहर में बाढ़ आने लगी। इसमें ड्रेनिंग सिस्टम यानी कि नहीं तो नाली का पानी घर में घुस जाएगा, नाली नहीं रहेगा तो पानी घर में घुस जाएगा। वही सिस्टम हुआ दिल्ली के साथ। ये है हमारा भारत यानी इंडिया की राजधानी दिल्ली में घुसा है पानी। आगे चलिए देखते हैं। दिल्ली बहुत फेमस है, देशों में फेमस है बड़ी बड़ी इमारतों के कारण। आज फेमस हो जाएगा बाढ़ आने के कारण। क्या सरकार बनी है हमारी। यही है दिल्ली का ये मैप है। दिल्ली, वेस्ट बंगाल, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ, ऐसे करके इसका मैप है। तो आगे चलिए देखते हैं। दृष्टि आईएएस, जो कि विकास सर का कोचिंग सेंटर का नाम है। दृष्टि आईएएस का कारोल बाग दिल्ली में एक खुला है, यानी दिल्ली में इनका कोचिंग सेंटर चलाते हैं विकास विकृति सर। आप सब इनको तो जानते ही होंगे, विकास विकृति सर का कोचिंग। यानी कि विकास विकृति सर जो हैं वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, जो बच्चों को दृष्टि आईएएस इनका कोचिंग सेंटर का नाम है, यहाँ पर शिक्षण ग्रहण कराते हैं, यानी कि शिक्षा देने का काम करते हैं। आगे चलिए। ये दृष्टि आईएएस का विजन यानी कि लोगो है। यहाँ पर ये उनके भी बारे में बता रहे थे कि जो विकास विकृति सर हैं वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। ये कौन कौन सी तैयारी कराते हैं, यानी ये अलग सिस्टम हो जाएगा। अगले वीडियो में हम इनकी पूरी डिटेल बता देंगे, कहाँ कहाँ पर कोचिंग है, कौन कौन सी तैयारी कराते हैं, कौन है विकास विकृति सर। यही वीडियो हम आगे बनाएंगे। विकास विकृति सर के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा इतने वीडियो में। ये है विकास विकृति सर। आगे खान सर का बात आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा।
अरे अरे तो हम जिम्मेदार पहले ठहराएंगे अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं लेकिन प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो आप लोग जानते होंगे, या तो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। ये इनके ही कारण दिल्ली में पानी घुसा है। क्यों घुसा है आइए जानते हैं। यानी ये सब मिनिस्टर्स को इनको बताना चाहिए कि सही से ये काम करें, और ड्रेनेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम वो अच्छा रहेगा तो दिल्ली में पानी नहीं आएगी। ड्रेनेज सिस्टम के कारण ही 3 बच्चों की हुई मौत। अगर इन नेताओं के बच्चे होते तो बात बहुत दुनिया में फैल जाती, लेकिन ये सामान्य मिडिल क्लास वर्ग के बच्चे थे जहाँ से हम लोग भी बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर मीडिया कोई बात ही नहीं उठा रही है। तो देखते हैं, यही है हमारी मीडिया सबसे खराब, यानी जहाँ की मीडिया यानी सबसे गिरी हुई, सबसे कम रैंक पर इंडिया की मीडिया आती है। यानी कि आइए देखते हैं क्या बात है। तो जो मीडिया है ये काम हो जाएगा तब पहुंचेगी, यानी काम होने के बाद पहुंचती है। यानी कि जब ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का नहीं सही था तो ये मीडिया नहीं आए। जब यहाँ यानी कि घर में पानी घुस गया, यानी कोचिंग में पानी घुस गया, तब ये मीडिया आती है चिल्लाने की क्या है, क्यों, कौन जिम्मेदार है। इन लोग का सिस्टम ही अलग होता है मीडिया का। और ये मंत्री लोग हैं, मंत्री लोग के बारे में क्या बताएं, सब तो निपट ही गए हैं। इट मीन्स अगर दिल्ली की राजधानी, अरे भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के जो संसद भवन यानी पार्लियामेंट है उसमें पानी घुसता ना, तब इन नेताओं को समझ में आता कि क्या होती है मौत। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपने मुद्दे पर आते। पार्लियामेंट इंडिया, यानी कि ये पुराना संसद भवन में कौन सी कमी हो गई कि इसकी बनाने की ज़रूरत हो गई। अगर जब तक ये है इससे काम चलाओ, फिर ड्रेनेज सिस्टम यानी नाली तंत्र का आप निर्माण करो, नहीं तो ये पुराना नया लेकर डूब जाएगा पूरा। तो चलिए देखते हैं, आइए बात करते हैं खान सर। दिल्ली के बाद, जो दिल्ली के बाद है, दिल्ली के बाद विकास दिव्यकीर्ति सर दृष्टि आईएएस की कोचिंग पर रेंट पड़ने के बाद अब खान सर की पटना कोचिंग पर रेंट पड़ चुका है। ये है एसडीएम जो है, यही एसडीएम खान सर के जो पटना कोचिंग है वहाँ पर ये इन्होंने रेंट किया है। क्यों किया है चलिए वीडियो में बताते हैं। कहाँ गए हमारे खान सर। ये है खान सर का एप्लीकेशन और कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडी सेंटर। पटना और दिल्ली, इलाहाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में खान सर का स्टडी सेंटर खुला है। और क्यों पड़ी रेंट खान सर पर, तो चलिए जानते। खान सर के जो पटना इंस्टीट्यूट, यानी कि खान सर का जो पटना में इंस्टीट्यूट है उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में, जनसंख्या में बच्चे पढ़ते हैं। इस कारण से खान सर को कौन नहीं जानता होगा, ये बहुत फेमस शिक्षक हैं, तो इनको जानना आपकी जरूरत। तो चलिए देखते हैं। तो इनके कोचिंग में रेंट इसलिए पड़ी क्योंकि इनके कोचिंग में बच्चे ज़्यादा हैं। अगर पटना, बिहार तो नदियों का राज्य है, यानी बिहार में ज़्यादा बाढ़े ही आते हैं। अगर खान सर की कोचिंग में गलती से भी घुस गए ना, करोड़ों बच्चों की जान चली जा सकती है। तो इसलिए इन पर रेंट पड़ा है। और इस पे खान सर ने क्या कहा है वो अगली वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि आज का क्लास बहुत लेंथी हो जाएगा इसलिए। तो अब हम मांगते हैं आपसे अलविदा। तो आप वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, और आपको तो समझ में आ गया होगा खान सर पर रेंट क्यों पड़ा और विकास दिव्यकीर्ति सर का कोचिंग सील क्यों हुआ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, नमस्कार।